उसने गिफ्ट नहीं खरीदा था, क्योंकि वो गिफ्ट बनना चाहता था। पूरी रात जागकर उसने सिर्फ एक चीज सोची थी, आज काव्या मुस्कुराएगी, सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन जब वो कैफे पहुंचा तो वहां कैंडल्स जली हुई थीं, लोग ताली बजा रहे थे और केक पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे काव्या फ्रॉम रोहित। उस पल आरव के हाथ खाली नहीं थे, उसका दिल खाली हो गया था, क्योंकि सरप्राइज किसी और ने दिया था और बेइज्जती सबके सामने उसकी हो रही थी। ये सिर्फ बर्थडे नहीं था, ये उस प्यार की आखिरी सांस थी जो आज पब्लिक प्लेस में मरने वाला था। अगर आपने कभी सच्चा प्यार किया है तो ये कहानी आपको सोने नहीं देगी। आरव सुबह से ही बेचैन था। आज काव्या का बर्थडे था। पिछले 3 सालों से वो हर बर्थडे कुछ ना कुछ खास करता आया था, लेकिन इस बार वो खाली हाथ जा रहा था। गिफ्ट नहीं था उसके पास, केक भी नहीं, बस एक एनवेलप था जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी थीं। उसे लगा था, सबसे बड़ा सरप्राइज मैं खुद हूं। वो कैफे के बाहर खड़ा था, ग्लास के अंदर झांका और जो उसने देखा उसकी सांसें रुक गईं। कैंडल्स चल रही थीं, बलून्स लगे थे, लोग हंस रहे थे, तालियां बज रही थीं। आरव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। शायद स्टाफ ने डेकोरेशन पहले ही कर दी होगी, उसने खुद को समझाया। वो अंदर गया। उसी पल एक वेटर ने केक टेबल पर रखा और पूरे कैफे में आवाज गूंजी, हैप्पी बर्थडे काव्या। आरव की नजर केक पर गई। हैप्पी बर्थडे काव्या फ्रॉम रोहित। उसके हाथ से एनवेलप फिसल गया। रोहित, ये नाम उसने पहले भी सुना था, कई बार, लेकिन हर बार काव्या ने हंसकर कहा था, अरे बस ऑफिस फ्रेंड है। ऑफिस फ्रेंड केक पर दिल के साथ नाम लिखवाता है। तालियां फिर बजीं। काव्या खड़ी हुई। उसके चेहरे पर वो स्माइल थी जो आरव को सबसे ज्यादा पसंद थी, लेकिन आज वो स्माइल उसके लिए नहीं थी। रोहित आगे आया, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। उसने काव्या के हाथ में नाइफ दी। केक कट करो, उसने कहा। आरव वहीं खड़ा था, लोगों के बीच, लेकिन फिर भी अकेला। काव्या की नजर आरव पर पड़ी, 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड। उसकी आंखों में डर था, पर अगले ही पल वो मुस्कुरा दी। केक कट गया। हर स्लाइस के साथ आरव का दिल कटता गया। रोहित ने पहला पीस उठाया और काव्या को खिलाया। लोगों ने सीटी मारी। किसी ने कहा, यार रोहित, यू आर द बेस्ट बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? ये शब्द आरव के कानों में हथौड़े की तरह टकराया। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। आरव ने धीरे से पूछा, काव्या ये सब क्या है? पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। रोहित ने आरव को ऊपर से नीचे देखा और हल्की हंसी हंसते हुए बोला, तुम कौन? ये सवाल नहीं था, ये वार था। काव्या की आंखें झुक गईं। आरव ने फिर पूछा, मैं कौन हूं काव्या? उसने जवाब नहीं दिया। उसी पल कैफे मैनेजर समीर आगे आया और कैजुअली बोला, सर आप केक टेबल के पास मत खड़े रहिए, ये कपल मोमेंट है। कपल मोमेंट। आरव की आंखों के सामने पिछले 3 साल घूम गए। लेट नाइट कॉल्स, फ्यूचर प्रॉमिसेस, शादी के प्लान्स, और आज वो एक्स्ट्रा बन चुका था। उसने जेब से एनवेलप निकाला, हाथ कांप रहे थे। काव्या, ये तेरा बर्थडे लेटर था, उसने कहा। रोहित ने बीच में टोक दिया, बर्थडे लेटर? भाई अब ये सब क्रिंज नहीं लगता? लोग हंस दिए। आरव ने एनवेलप फाड़ दिया। कागज के टुकड़े जमीन पर गिरे, जैसे उसका भरोसा। वो पलटा और बाहर निकल गया। पीछे से काव्या ने आवाज दी, आरव सुनो। लेकिन आरव नहीं रुका, क्योंकि उसे डर था, अगर वो रुक गया तो टूट जाएगा। और वो नहीं जानता था, ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली सच अभी केक के नीचे दबा हुआ था। आरव कैफे से निकल तो गया था, लेकिन उसके पैर उसे आगे नहीं ले जा पा रहे थे। वो वहीं पास की बेंच पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, आंखें सूखी थीं, क्योंकि कुछ जख्म रोने से भी नहीं निकलते। अंदर कैफे में पार्टी चल रही थी, हंसी, म्यूजिक, सेलिब्रेशन, और बाहर आरव की जिंदगी रुक चुकी थी। तभी किसी ने पीछे से कहा, आरव। आवाज पहचान में आई, नेहा, काव्या की बेस्ट फ्रेंड, जो हर सीक्रेट जानती थी और हर बार चुप रहती थी। आरव ने पलटकर नहीं देखा, बस धीरे से बोला, मत बोलो नेहा, आज बोलने का दिन नहीं है। नेहा पास बैठ गई। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं नहीं बोलूंगी,
पर जो तू सोच रहा है वो पूरा सच नहीं है। आरव हंस पड़ा, सूखी थकी हुई हंसी। सच? केक पर रोहित का नाम लिखा होना भी झूठ था? नेहा चुप हो गई, और यही चुप्पी सबसे खतरनाक जवाब थी। वो रोहित, नेहा ने धीरे कहा, सिर्फ आज का नहीं है आरव। आरव ने पहली बार उसकी तरफ देखा। मतलब? नेहा की आंखों में पानी आ गया। काव्या पिछले 6 महीने से रोहित के साथ है। 6 महीने। आरव के दिमाग में कैलेंडर घूम गया। 6 महीने पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट था, पापा की सर्जरी। वो काव्या को टाइम नहीं दे पा रहा था। वो टाइम जब तू बिजी था, नेहा बोली। रोहित उसके पास था। आरव की सांस तेज हो गई, पर वो तो कहती थी लेट ऑफिस, मीटिंग्स, प्रेशर। नेहा वे सिर झुका लिया। प्रेशर था, पर जॉब का नहीं। आरव खड़ा हो गया। तुम सब जानते थे, फिर भी किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला? नेहा ने पहली बार आंखों में आंख डालकर कहा, क्योंकि काव्या ने मना किया था। उसने कहा, आरव स्ट्रांग नहीं है, वो टूट जाएगा। स्ट्रांग नहीं है? 3 साल का साथ, शादी के सपने, रात भर के कॉल्स, सब कुछ उसके लिए कमजोर था। उसी पल आरव का फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज, काव्या, प्लीज घर चला जाओ, यहां सीन मत क्रिएट करो। सीन? आरव ने टाइपिंग की, फिर डिलीट कर दी। नेहा बोली, उससे बात कर ले, शायद वो एक्सप्लेन। आरव ने फोन जेब में डाल दिया। एक्सप्लेन वही करता है जिसे गलती का एहसास हो। तभी कैफे के अंदर से रोहित बाहर आया। उसके हाथ में कार कीज थीं। कॉन्फिडेंस, जैसे उसने कुछ जीता हो। उसने आरव को देखा और रुक गया। तू अभी तक यहीं है? रोहित बोला। रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है ब्रो। आरव ने शांत आवाज में पूछा। तुम्हें पता था वो मेरी जीएफ है? रोहित मुस्कुरा दिया। जीएफ? ब्रो, तुम सिर्फ बैकअप थे। बैकअप? रोहित आगे झुककर बोला। जब मैं अवेलेबल नहीं होता था, वो तुमसे बात कर लेती थी। तुम सेफ ऑप्शन थे। नेहा ने रोहित को टोका, बस कर। पर रोहित रुकने वाला नहीं था। आज केक मेरा था, क्योंकि आज वो मेरी है। वो कार में बैठा और चला गया। नेहा रो रही थी। आरव, मुझे माफ कर दे। आरव ने धीरे से कहा, तू नहीं, मैं गलत था प्यार को समझने में। उसने कैफे की तरफ देखा। ग्लास के अंदर काव्या हंस रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव ने उसी पल डिसाइड कर लिया, वो काव्या से कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि कुछ जवाब इंसान को जिंदा रहकर भी मार देते हैं। और जो सच नेहा ने नहीं बताया था, वो और भी खौफनाक था, क्योंकि रोहित का रोल सिर्फ काव्या की लाइफ तक ही सीमित नहीं था। आरव उस रात घर नहीं गया। वो सीधा पुराने रेलवे ब्रिज के नीचे बैठ गया, वही जगह जहां वो और काव्या फ्यूचर की बातें किया करते थे। आज फ्यूचर नहीं था, बस सवाल थे। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, सच चाहिए तो फोन उठाओ। आरव ने कॉल पिक किया। हेलो? दूसरी तरफ नेहा की आवाज नहीं थी, काव्या की भी नहीं। ये समीर था, कैफे मैनेजर। आप आरव हो ना? मैं समीर, आज कैफे में था। आरव अलर्ट हो गया। हाँ बोलो। समीर ने आवाज धीमी कर ली। जो आज हुआ वो फर्स्ट टाइम नहीं था। आरव की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मतलब? रोहित का पैटर्न है, समीर बोला। पब्लिक प्लेस, सेलिब्रेशन, और फिर किसी का पब्लिकली कट जाना। पैटर्न? उसने पहले भी ऐसा किया है, समीर ने कहा। 3 केसेस मैंने खुद देखे हैं। 3? आरव की सांस तेज हो गई। तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? समीर हंसा। क्योंकि लोग चुप रहते हैं और रोहित पावरफुल है। पावरफुल? कॉल कट हो गई। आरव वहीं बैठा रहा। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, काव्या ने रोहित जैसे आदमी को क्यों चूज किया? तभी नेहा का मैसेज आया। तू अगर स्ट्रांग है तो कल सुबह मुझसे मिल, सब कुछ बताऊंगी। अगली सुबह नेहा ने आरव को एक कैफे नहीं, लॉयर ऑफिस के बाहर बुलाया। आरव हैरान था। यहां क्यों? नेहा ने फाइल उसके हाथ में दी। इसे खोल। फाइल के अंदर फोटोज थीं, डॉक्यूमेंट्स थे, और एक नाम बार बार लिखा था, रोहित मल्होत्रा। ऑक्यूपेशन, इन्वेस्टर, साइलेंट पार्टनर। कंपनीज की लिस्ट, जिनमें काव्या की कंपनी भी थी। आरव ने सिर उठाया। ये सब क्या है? नेहा ने आंखें बंद कर लीं। काव्या की जॉब, प्रमोशन, सैलरी जंप, सब रोहित की वजह से था। आरव को काव्या की वो लाइन याद आई, वो सिर्फ ऑफिस फ्रेंड है। ऑफिस फ्रेंड? पूरी ऑफिस का मालिक था। पर यह सब मुझे क्यों नहीं बताया? आरव बोला। नेहा की आवाज टूट गई। क्योंकि काव्या ने डील की थी। डील? रोहित ने कहा था
या तो वो आरव को छोड़ देगी या फिर उसकी जॉब, उसका करियर, सब खत्म। आरव ने धीरे से पूछा, उसने क्या चूज किया? नेहा ने आरव की तरफ नहीं देखा। करियर। साइलेंस। उसी पल काव्या का कॉल आया। नेहा ने कहा, स्पीकर पर रख। आरव ने कॉल उठाया। काव्या? दूसरी तरफ काव्या रो रही थी। आरव, प्लीज मिल लो, मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगी। आरव शांत था। सिर्फ एक सवाल है, बोलो, तुमने मुझे चूज क्यों नहीं किया? दूसरी तरफ लंबी खामोशी। फिर काव्या बोली, क्योंकि तुम मुझे बचा नहीं सकते थे। ये सेंटेंस आरव के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल था। मैं तुमसे प्यार करता था, आरव बोला। काव्या की आवाज धीमी हो गई। मुझे पता है, इसीलिए मैंने तुम्हें पूरी तरह छोड़ा भी नहीं। आरव के हाथ कांप गए। तो मैं क्या था? काव्या ने सच बोल दिया, तुम मेरी सेफ्टी थे। कॉल कट। नेहा रोने लगी। आरव, माफ कर दे। आरव खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस क्लैरिटी थी। अब मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, उसने कहा। अब मैं देखूंगा रोहित का गेम कैसे खेला जाता है। और उसी वक्त दूर से रोहित की ब्लैक कार गुजरी। रोहित ने आरव को देखा और स्माइल की, जैसे कह रहा हो, वेलकम टू द रियल गेम। आरव ने भी पहली बार मुस्कुराया, पर यह मुस्कुराहट प्यार की नहीं थी, ये प्लानिंग की शुरुआत थी। आरव ने काव्या से आखिरी बार बात कर ली थी। अब उसके लिए सवाल खत्म हो चुके थे। रात के 2 बजे थे। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की लाइट जल रही थी और आरव की आंखों में नींद नहीं, हिसाब था। समीर की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। रोहित का पैटर्न है। पैटर्न मतलब हर जीत के पीछे कोई ना कोई कमजोरी होती है। आरव ने रोहित का नाम सर्च किया। आर्टिकल्स, अवार्ड्स, इंटरव्यूज, एक ही इमेज, परफेक्ट, पावरफुल, अनबीटेबल। लेकिन आरव जानता था, जो इंसान पब्लिक में परफेक्ट होता है, वो प्राइवेट में सबसे ज्यादा डरता है। उसने नेहा को मैसेज किया, रोहित के पास्ट में कुछ भी गलत, सिर्फ एक छोटी सी चीज भी चलेगी। नेहा ने रिप्लाई देर से किया, तुम श्योर हो? ये डेंजरस हो सकता है। आरव ने लिखा, मैं ऑलरेडी खत्म हो चुका हूं, अब डर का कोई मतलब नहीं। 3 दिन बाद नेहा एक पेनड्राइव लेकर आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। ये सब देखने के बाद काव्या भी रोहित से डरती है। नेहा बोली। पेनड्राइव चली। स्क्रीन पर रोहित था, एक प्राइवेट मीटिंग में। आवाज साफ थी। प्रोजेक्ट लॉस मुझे मंजूर है, रोहित कह रहा था, पर अगर ये बात बाहर गई तो तुम्हारी फैमिली का नाम नहीं बचेगा। आरव की उंगलियां रुक गईं। ब्लैकमेल, नेहा बोली। रोहित अपनी पावर का यूज सिर्फ प्यार में नहीं, बिजनेस में भी करता है। आरव ने पहली बार गहरी सांस ली। मतलब रोहित गिर सकता है। उसी रात आरव ने रोहित को मैसेज भेजा, कल 7 बजे सेम कैफे, सिर्फ तुम और मैं। रिप्लाई तुरंत आया, तुम अपनी बेइज्जती दोबारा करवाना चाहते हो। आरव ने सिर्फ एक लाइन लिखी, काव्या के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। अगला दिन वही कैफे, सेम कैफे, पर माहौल अलग था। आरव पहले से बैठा था। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। रोहित आया, कॉन्फिडेंस वही था। बोल, उसने कुर्सी खींचते हुए कहा। आरव शांत था। तुम्हें काव्या पसंद नहीं है? रोहित हंसा। तुम अभी भी प्यार प्यार खेल रहे हो। आरव ने लैपटॉप खोल दिया। वीडियो प्ले हुआ। रोहित की हंसी बीच में ही रुक गई। ये तुम्हें कहां से मिला? उसकी आवाज पहली बार कड़ी थी। आरव ने कहा, अब तुम समझ रहे हो कमजोर कौन है। रोहित आगे झुका। तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुम किससे टकरा रहे हो। आरव ने आंखों में आग डालकर कहा, तुमने मेरी बेइज्जती पब्लिक में की, अब मैं तुम्हारा डर प्राइवेट में बनाऊंगा। रोहित उठ खड़ा हुआ। डील चाहिए? आरव ने सिर हिलाया। तुम काव्या को छोड़ दो और मुझे अकेला छोड़ दो। रोहित हंसा, पर इस बार फेक। तुम समझते हो काव्या कोई प्राइज है? आरव की आवाज ठंडी थी। वो एक इंसान है और तुम उसका जेलर। रोहित झुक गया। तुम ये वीडियो रिलीज नहीं करोगे? आरव बोला, मैं रिलीज नहीं करूंगा। रोहित ने राहत की सांस ली। आरव ने अगली लाइन बोली, पर अगर काव्या के चेहरे पर एक और आंसू आया तो ये वीडियो तुमसे पहले तुम्हारे इन्वेस्टर्स देखेंगे। साइलेंस। रोहित ने स्लोली बैग उठाया और जाते जाते बोला, तुम जीते नहीं हो, बस वक्त खरीदा है। आरव ने पहली बार दिल से सोचा, वक्त ही काफी होता है। उसी रात काव्या का मैसेज आया। रोहित ने मुझे कहा सब खत्म हो गया है। आरव ने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि अब उसकी लड़ाई काव्या को पाने की नहीं थी।
अब उसकी लड़ाई अपनी खोई हुई इज्जत को आखिरी सच के साथ जोड़ने की थी, और जो सच अभी बाकी था वो सबसे ज्यादा दर्दनाक होने वाला था। सुबह बहुत शांत थी, इतनी शांत कि आरव को लगा शायद ये वही सन्नाटा है जो किसी कहानी के खत्म होने पर आता है। उसने फोन उठाया। नेहा का मिस्ड कॉल था। कॉल बैक किया। आरव, काव्या हॉस्पिटल में है। नेहा की आवाज कांप रही थी। आरव एक पल को चुप हो गया। क्या हुआ? पैनिक अटैक। रोहित के जाने के बाद सब टूट गया। आरव बिना कुछ बोले हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल कॉरिडोर। काव्या बेंच पर बैठी थी, चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई। उसे देखकर आरव का दिल एक सेकंड के लिए पिघला, लेकिन उसने खुद को रोका। काव्या ने आरव को देखा और खड़ी हो गई। आरव? उसकी आवाज में अब एरोगेंस नहीं था, बस डर था। तुम ठीक हो? आरव ने पूछा। काव्या रो पड़ी। मैं बहुत गलत हो गई आरव। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस सुना। रोहित के साथ मैं इसलिए रही क्योंकि मुझे लगा तुम मुझे वो लाइफ नहीं दे पाओगे, काव्या बोली। पर जब वो गया तो मुझे समझ आया मैं क्या खो चुकी हूं। आरव ने धीरे से पूछा। तुम्हें कब समझ आया? काव्या ने सिर झुका लिया। उस दिन जब केक पर किसी और का नाम था और तुम खाली हाथ खड़े थे। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। तुम्हें पता है काव्या, उसने कहा, सबसे ज्यादा दर्द मुझे इस बात का नहीं हुआ कि तुम किसी और के साथ थी। दर्द इस बात का हुआ कि तुमने मुझे इतना कम समझा कि सच बोलना भी जरूरी नहीं समझा। साइलेंस। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूं। आरव ने पहली बार आंखों में देखकर कहा, पर मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। ये लाइन चिल्लाकर नहीं कही गई थी, इसीलिए और ज्यादा भारी थी। मैं तुमसे नफरत भी नहीं करता, आरव बोला, बस अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो। काव्या की आंखों से आंसू बहते रहे। तुम मुझे माफ नहीं करोगे? आरव ने सिर हिलाया। माफी और साथ रहना अलग चीजें होती हैं। वो पलटा और जाने लगा। पीछे से काव्या ने आखिरी सवाल पूछा, आरव, अगर मैं उस दिन सच बोल देती तो? आरव रुका, धीरे से बोला, तो शायद केक किसी और के नाम का होता, पर दिल इतना अकेला नहीं होता। एपिलॉग। 1 महीने बाद, वही कैफे। आज कोई बर्थडे नहीं था, कोई बलून्स नहीं, कोई केक नहीं। आरव अकेला बैठा था। कॉफी ठंडी हो चुकी थी। वेटर आया। सर, आज आपका बर्थडे है क्या? आरव हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, आज मैं दोबारा जीना सीख रहा हूं। वो उठा, बाहर निकला। ग्लास डोर के रिफ्लेक्शन में उसने खुद को देखा। पहली बार खुद पर गर्व था, क्योंकि उसने किसी से बदला नहीं लिया, किसी को नीचा नहीं दिखाया। उसने बस खुद को बचा लिया। और कहीं दूर एक लड़की अपने बर्थडे केक को देखकर ये सोच रही होगी कि काश उस दिन सरप्राइज देने वाला वो लड़का होता जो खाली हाथ आया था। कहानी खत्म, पर सबक जिंदा है।